दोस्तों नमस्कार। अपन बात कर रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें अपन भारत एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अभ्यास हेतु टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे थे। जिसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का विकास 1919 और 1935। इसमें अपन दोस्तों फर्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज अपन ने सॉल्व कर लिए। वो वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें अपन ने सॉल्व कर लिए। तो सेकंड टॉपिक आज अपना अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान। इसके अपन एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो देखना वीडियो को एंड तक। अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान। दोस्तों इसमें प्रथम प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों इसमें आपका टाइम काफ़ी कम लिया जाएगा और काफ़ी कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एवी ठक्कर। ये प्रारूप समिति में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर BN राव द्वारा निर्मित संविधान के प्रथम प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर BN राव द्वारा निर्मित संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही है। ए है कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। बी है भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से करा दी गई थी। सी है भारतीय रिजर्व बैंक RBI अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। डी है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बात सत्य नहीं है कि उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो ये गलत उत्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म को उन्होंने नहीं अपनाया था 1965 में। तो दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। तो 1980 में दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया था। 30 अगस्त 1947 को। दोस्तों 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। ए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, सी स्वतंत्र लेबर पार्टी, डी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी का उन्होंने इस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ए प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति, ए प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी। तो कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी। तो सरस्वती। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सरस्वती उन्होंने शुरू नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है। ए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, ये बात तो सही है। बी पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, ये भी सही है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ। दोस्तों ये इसमें गलत है, एक और पढ़ लेते हैं। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो दोस्तों इसमें ए, बी और डी सही है। तो असत्य पूछा है अपने को, कौन सा गलत है। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को नहीं हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब अपन आगे बात करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। पुस्तक के लेखक कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अपन आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई में चुने जाते थे। दूसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 279 थी।
सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों इसमें केवल 4 नंबर का कथन सही है, बाकी सारे कथन गलत है। केवल 4 सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी। कितने सदस्यों से? 7 सदस्यों थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है संविधान द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोस्तों ये गलत है कथन, तो केवल एक इसमें सत्य हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने का विरोध किया था। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, मतलब वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ए 1 व 2, तो दोस्तों सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 व दोनों ही इसमें, ये भी सत्य है ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मौलिक अधिकार उप समिति के हैं जे बी कृपलानी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष है के एम मुंशी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसके आंसर की है दोस्तों। और अगला टॉपिक होगा अपना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके बारे में अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आपको वहाँ पे उत्कर्ष के अलावा भी और भी जो सेकंड ग्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यूज है वो वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा सकूँ।